प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इन सब की थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखे थे, किस तरह से इन टर्म्स को यूज करा जाता है। अब उसी कंसेप्ट पे बेस्ड किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, और मतलब यूनियन a total of 8 in a single throw of 2 dice। दो डाइस थ्रो करे जा रहे हैं। फर्स्ट डाई गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, इसको मान लो ए इवेंट है। अ टोटल ऑफ 8 इज द बी इवेंट, तो हमें ए यूनियन बी निकालना है। और ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे पी ए निकालेंगे, फिर पी बी निकालेंगे, फिर पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ध्यान से देखो, सिंपल बेसिक क्वेश्चन। ए क्या है? इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई मतलब 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। फर्स्ट डाई पे, फर्स्ट डाई पे ही इवन नंबर आना है। सेकेंड डाई पे तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट डाई पे इवन नंबर 3 तरह से आ सकता है, और सेकेंड डाई पे कुछ भी आ सकता है, तो 6 तरीके। और दो डाइस अगर थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या आता है? 6 into 6 which is 36। ये पीए आ गया 3/6 1/2। और वैसे भी देखो, फर्स्ट डाई में इवन नंबर आए तो ये इक्वली लाइकली, या तो फर्स्ट डाई में इवन नंबर आएगा 246, या फर्स्ट डाई में ऑड नंबर आएगा 135, तो इक्वली लाइकली है, तो ये 1/2 डायरेक्टली बोल सकते हो। तो ठीक है, और टोटल ऑफ 6 का टोटल आए। अच्छा, यहां पे चूंकि इंटरसेक्शन बनाने के लिए, चलो ठीक है देखते हैं। 8 का टोटल है। 8 का टोटल कैसे कैसे आ सकता है? 8 का टोटल देखो जरा ध्यान से। 6 2 2 6 5 3 3 5 4 4। 8 का टोटल ध्यान से देखो तो 1 2 3 और कोई तरीके काउंट करो नहीं आएंगे, तो 8 का टोटल 1 2 3 4 5 तरह से आ सकता है। 5/36, या कैलकुलेशन बेटर करने के लिए इसको 18/36 ही लिखा रहे हैं। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी भी तुम्हें निकालना होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? फर्स्ट डाई में इवन आए और साथ में टोटल भी 8 है। फर्स्ट डाई में इवन आए और टोटल 8 है, तो यहीं पे देख लो, फर्स्ट डाई में इवन आए और टोटल 8 है, तो एक केस, दो केस, तीन केस बन रहे हैं, जिसमें फर्स्ट डाई में इवन आएगा और टोटल भी 8 आएगा। 3/36 सॉरी। So this is find 18 plus 5 minus 3/36, 20/36, 5/9। सिंपल, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो। A die is thrown twice। फिर से डाइस का क्वेश्चन है। What is the probability that at least one of the two, at least का मतलब क्या होता है? यूनियन। at least one of the two throws comes up with a number 4। तो सैंपल स्पेस तो हमें पता ही है, 6 into 6 36 होता है दो डाइस के लिए। एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज 4। एटलीस्ट में एक भी होता है और दोनों भी होते हैं। कम से कम एक में 4 आए, तो सारे केस बना सकते हो। कम से कम एक में 4 आए मतलब पहले डाइस में मान लो 4 आ जाए, दूसरे डाइस में कुछ भी आए, या फिर दूसरे डाइस में 4 आ जाए, पहले डाइस में कुछ भी आ सकता है।
4 चूंकि इंक्लूड हो चुका है तो अब यहाँ 4 नहीं लिखोगे, सीधे 5 लिखो, 6 लिखो। तो काउंट कर लो, ऊपर 6 तरीके आ रहे हैं और नीचे 5 तरीके, 1 2 3 4 5, तो 11/36 इज द आंसर। क्लियर है? आई होप तरीका समझ में आ रहा होगा, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी का। तो जहां पे भी एटलीस्ट लगा है वहां पे यूनियन होता है, और लगा है वहां पे यूनियन होता है। वन नंबर इज चोजन फ्रॉम 1 to 200। 1 से 200 में 200 नंबर होते हैं। एक नंबर चूज कर लिया, कोई भी एक नंबर चूज करेंगे तो 200 वेज हो जाएंगे। 200 C1 कर सकते हो, दैट इज 200। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 4 और मतलब यूनियन, डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 6। तो पहले तो हम डिविजिबल बाय 4 निकालेंगे, फिर डिविजिबल बाय 6 निकालेंगे। 4 और 6 दोनों से डिविजिबल, मतलब 24 से डिविजिबल वाले सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल काउंट कर लो, 4 8 12 16 से लेके कहां तक जाएगा, 200 तक। जरा डिवाइड करो उसको, डिवाइड करोगे टोटल ये 4 की टेबल बन रही है, आई थिंक 50 नंबर्स आएंगे। 4 की पूरी टेबल बन रही है 4 से लेके 200 तक। तो 50 नंबर्स हो गए जो कि 4 से डिवाइड होंगे। ऑब्वियसली 200 के बीच में हर एक चौथा नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो 200 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 50 आ जाएगा। 6 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल 6, 12 18, अब 200। अच्छा, 6 से डिविजिबल नंबर कौन सा होता है जो कि इवन भी और 3 से भी डिविजिबल हो? अच्छा, 3 से डिविजिबल नंबर कौन सा होता है जिसमें सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिविजिबल है? तो अगर करके देखो तो 198। अगर देखें 200 में तो 200 का सम, डिजिट का सम 2 आएगा, 3 से डिविजिबल होगा नहीं। 199 तो ऑड नंबर है तो 6 से डिविजिबल नहीं आएगा। 198 के ही चांसेस है। तो सारी डिजिट्स ऐड कर दो, 1 + 9 + 8। ऑब्वियसली ये क्या आ रहा है, ये 10 18, 3 से डिविजिबल आ रहा है तो लास्ट नंबर 198 हो जाएगा। अब ये कितने नंबर बन रहे हैं, तो 198 को तुम डिवाइड कर दो 6 से, 18, फिर 33 नंबर्स बन रहे हैं। माइनस 24 से डिविजिबल, अब 24 6 और 4 दोनों से डिविजिबल। अच्छा, 6 और 4 से, सॉरी 6 and 4 दोनों से डिविजिबल 12 होता है, 24 नहीं होता है। 6 और 4 दोनों से डिविजिबल, दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 12 आएगा। अब 12 की टेबल लिखो, 12 24 36 48। अब लास्ट नंबर देखना है 200 से पहले जो कि 12 से डिविजिबल हो। अच्छा, 12 से डिविजिबल मतलब 4 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल, तो 200 तो 12 से डिविजिबल है नहीं। 198। अच्छा, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल। 12 से डिविजिबल मतलब 4 से डिविजिबल और साथ में 4 से डिविजिबल मतलब इवन होना चाहिए और साथ में 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट तुम्हारी आनी चाहिए, सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिविजिबल आना चाहिए। तो 198 98 4 से डिविजिबल नहीं है। 196 लास्ट 2 डिजिट क्या 4 से डिविजिबल है? 96 को अगर तुम 4 से डिवाइड करो नहीं है डिविजिबल, क्योंकि 194 चेक कर लेते हैं। 194 में पहले तो 94 को तुम 4 से डिवाइड करो और उसके बाद चेक कर लेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो अच्छा, सीधे सीधे ये भी कर सकते थे यार, 12 की टेबल में 240 आएगा, 120 120 240। 240 में से 24 36 घटा दो, 36 के 48 घटा दो, सीधा सीधा नंबर मिल जाएगा 10 2 3 48 यहां से घटाएंगे, 40 घटा 192 आ जाएगा। सिंपल 192, समझ रहे हो बात? और अब 192 को तुम, अच्छा 240 हो गया था 20 बार में 4, मतलब टोटल जो टर्म्स आएंगे यहां पे काउंट कर लो, टोटल टर्म्स 16 आ जाएंगे। तो 16/200 ये हो गया 88
-16, 88 -16, ये 72। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना यार अपने आप, कैलकुलेशन देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन अपने आप जरूर करके देख लेना, हो सकता है कुछ कहीं पे कुछ गड़बड़ हो। तो आई थिंक कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। कैलकुलेशन तुम अपने आप करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। A card is drawn from a deck of 52 cards. Find the probability that a king आए या फिर और हार्ट। अच्छा, किंग ऑफ हार्ट हो सकता है, हार्ट मतलब पान का बादशाह, किंग ऑफ हार्ट, और रेड कार्ड है। तो रेड कार्ड हार्ट भी होता है, रेड कार्ड किंग भी होता है। तो तीन का यूनियन कैसे करते हैं? पीके, के मतलब किंग, हार्ट, रेड माइनस के एच, हार्ट ऑफ किंग, किंग ऑफ हार्ट, के एच, दो का इंटरसेक्शन एच आर, एच इंटरसेक्शन आर माइनस के आर, के इंटरसेक्शन आर प्लस एच के आर, के एच आर, तीनों का इंटरसेक्शन। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला होता है तीन के यूनियन का। तो किंग आएगा, एक कार्ड निकाल रहे हो, किंग कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं, तो 4/52। हार्ट के कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं, एक कार्ड निकाल रहे हो, 13/52। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26/52 माइनस किंग ऑफ हार्ट, हार्ट का एक ही किंग होगा, हार्ट और रेड, हार्ट रेड होता ही है, हार्ट एंड रेड का इंटरसेक्शन, हार्ट और रेड, पान के पत्ते सारे रेड होते हैं, तो -13/52। कोई भी हार्ट निकाल लो, रेड ही आएगा। के आर, ऐसे किंग निकालो जो रेड है, रेड किंग दो होते हैं, एक हार्ट का और एक डायमंड का। किंग भी हो, हार्ट भी हो, रेड भी हो, तो वो भी एक ही पत्ता आएगा, जो हार्ट का किंग होगा वो ऑटोमेटिकली रेड होगा। आई होप आप कैलकुलेशन तुम लोग अपने आप कर सकते हो, ठीक है। इसे कैलकुलेशन अपने आप एक बार करके देख लेना। तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम आई होप समझ में आ रही है तुम लोगों को। नेक्स्ट देखो, ए ड्रॉर कंसिस्ट ऑफ 50 बोल्ट्स। बोल्ट्स कितने हैं? 50। नट्स कितने हैं? 150। हाफ ऑफ द बोल्ट आर रस्टेड। बोल्ट भी है एंड लिख देते हैं हाफ ऑफ द बोल्ट रस्टेड है, दिया आधे मतलब 25। हाफ ऑफ द बोल्ट एंड हाफ ऑफ द नट्स भी रस्टेड है ना, 75, ठीक है। What is the probability that it is rusted or a bolt? और a bolt हो गए। तो अब अपना भी दिमाग लगाओ तुम लोग। A drawer contains this, half of the bolt rusted. If one item is chosen, तो total 200 थिंग्स है और एक सेलेक्ट कर रहे हो, तो सैंपल स्पेस ये होगा। What is the probability that it is a rusted or bolt या फिर रस्टेड? तो फिर से यहां पे फॉर्मूला लगा दो, बोल्ट है, रस्टेड है, रस्टेड बोल्ट। आई थिंक सिंपल है। बोल्ट है 50, रस्टेड है, रस्टेड कितना आ रहा है? 100 रस्टेड आइटम। रस्टेड बोल्ट है, रस्टेड बोल्ट कितने आ रहे हैं? 25, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 200, 125/200। क्लियर? अब देखो आगे। Four cards are drawn at a time from a pack of 52 playing card. What is the probability? अच्छा, 52 कार्ड में से 4 कार्ड निकालोगे, तो that is 52C4. Find what is the probability of getting all the 4 cards are of same food.
तुम्हें ये पता होना चाहिए 13 पत्ते स्पेड 13 स्पेड के होते हैं, 13 क्लब के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं, 13 क्लब हार्ट डायमंड। तो 13 पत्ते क्लब के आगे, 13 स्पेड के आगे, 13 हार्ट के आगे, 13 डायमंड के आगे, और सैंपल स्पेस क्या है 52C4। सिंपल, क्लियर है बात? ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देख लेना एक बार। इंटीजर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द रेंजिंग 1 to 50। एक इंटीजर चूज कर रहे हो 1 to 50 में, तो सैंपल स्पेस क्या होगा 50 का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर चोजन इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 10। तो फिर से 3 का यूनियन, तो फॉर्मूला आई थिंक समझ रहे होगे कैसे लगेगा, माइनस 2 और 3 का मल्टीपल मतलब 6 का मल्टीपल, 3 और 10 का मल्टीपल मतलब 30 का मल्टीपल, 10 और 2 का मल्टीपल, 10 और 2 का मल्टीपल क्या आएगा, 10 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 10 ही आएगा। 10 का भी मल्टीपल हो और 2 का भी मल्टीपल हो तो 10 आ जाएगा, 2 and 10। ठीक है, प्लस 2 3 10, 2 3 10, इन सबका तुम एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालना आई थिंक आता होगा तुम लोगों को। 2 से भी मल्टीपल हो, 3 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो, 2 2 3 5 2 1 3 5 3 1 5 5 15 15 दूनी 30 और 60 हो जाएगा। अच्छा वैसे अगर 30 लिखें, क्या 30 एक बार देख लेते हैं। 30 2 से भी डिविजिबल है, 33 से भी डिविजिबल है, 30 10 से भी डिविजिबल है, कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा ये 1 होना चाहिए, अब ये नहीं आएगा, 30 आएगा, 30 ही आएगा। तो काउंट कर लेते हैं। 2 से डिविजिबल, टोटल सैंपल स्पेस 50 आ रहा है, 26 से लेके 50 तक, 246 से लेके 50 तक कितने नंबर हुए 25। 3 से डिविजिबल 3 6 9 12 से लेके 48 तक, 48 देखो 3 से डिविजिबल होगा। और इसको जरा तुम 3 से डिवाइड करो, 1 6 16। 10 से डिविजिबल काउंटिंग फिंगर पे कर सकते हो, 10 20 30 40 50, 5 नंबर है। 6 से डिविजिबल 6 12 18 24। 50 से छोटा नंबर देखना है, यहीं पे काउंट कर लो चाहो तो। 12 ऐड करते, 6 ऐड करते जाओ, 30 होगा, 36 होगा, 42 होगा, 48 होगा। 48 को 6 से डिवाइड कर लो या सीधा सीधा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर है जो 6 से डिविजिबल। 30 से डिविजिबल 30 आएगा 1 से 50 में। ठीक है, 2 और 3, 3 और 10, ठीक है ठीक है। और 30 से डिविजिबल हो गया। 10 से डिविजिबल 5 नंबर आएंगे और फिर 30 से डिविजिबल 1 नंबर आएगा। डिवाइड बाई क्या कर दो 250, सॉरी, दैट्स इट। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन एन ऐसे कॉम्पिटिशन द ऑड्स इन फेवर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट को ये इसका एक पूरा वीडियो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी आ गया है तो हम बात कर लेते हैं। ऑड इन फेवर, ऑड्स इन फेवर होता है फेवरेबल केस अपॉन अनफेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस अपॉन अनफेवरेबल केसेस, ऑड अगेंस्ट अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। ठीक है, और अगर 5 कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई कॉम्पिटिशन दे रहे हो, तो उनका
जीतना हारना इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमने बताया था ए बी सी, ए जीत रहा है, बी जीत रहा है, सी जीत रहा है, सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस पे बेस भी अभी पूरा वीडियो बनाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट का अलग से बनेगा, ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट का अलग से देखोगे। इन एन ऐसे कॉम्पिटिशन द ऑड इन फेवर, अच्छा अगर फेवरेबल और अनफेवरेबल केस को जोड़ दें तो दैट इज सैंपल स्पेस। क्या आ जाता है? सैंपल स्पेस। तो जरा देखो, P के जीतने की प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा निकाल लो, 1:2 है। इन दोनों को ऐड कर दोगे, 1 और 2 को 3 आ जाएगा। P के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो P के हारने की प्रोबेबिलिटी 2/3। Q के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 मतलब 1/4। तो Q के हारने की प्रोबेबिलिटी 3/4। R के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 मतलब 1/5। तो R के हारने की प्रोबेबिलिटी 4/5। S के ऑड इन फेवर 1:5 दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इतने की? 1/6। तो R के हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6। क्लियर है? फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विन। कोई एक जीते तो ठीक है यार, कोई एक जीते, सीधा सीधा कर लो, मतलब एग्जैक्टली एक जीते तो P जीत जाए, Q हार जाए, R हार जाए, S हार जाए, या P हार जाए, Q जीत जाए, R हार जाए, S हार जाए, या P हार जाए, Q हार जाए, R जीत जाए, S हार जाए, या P हार जाए, Q हार जाए, R हार जाए एंड S जीत जाए। ठीक है, तो सीधे सीधे इंडिपेंडेंट है लोगों का जीतना हारना, तो P जीत जाए दैट इज 1/3। Q के हारने की प्रोबेबिलिटी 3/4, R के हारने की प्रोबेबिलिटी 4/5, S के हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6 प्लस P के हारने की प्रोबेबिलिटी 2/3, Q के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4, R के हारने की प्रोबेबिलिटी 4/5, S के हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6 प्लस P के हारने की 2/3, Q के हारने की 3/4, R के जीतने की 1/5, S के हारने की 5/6 प्लस P को हारना है 2/3, Q को हारना है 3/4, R को हारना है 4/5 और S को जीतना है 1/6। आई होप अब ये तुम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, कंसेप्ट समझ में आ गया। और इस पे बेस्ड ऑड इन फेवर और इंडिपेंडेंट इवेंट पे पूरा एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएंगे जो आगे अपलोड करेंगे। इसमें 2 dice are thrown together, what is the probability that sum of the numbers on two faces is neither divisible by 3, neither divisible by 3, neither nor मतलब क्या होता है? ना तो 3 से डिवाइड हो, ना ही एंड, ना ही 4 से डिवाइड। और डे मॉर्गन्स लॉ से तुम बोल सकते हो इसको पूरे पे बार बना दो और इंटरसेक्शन कन्वर्ट कर लो यूनियन। ठीक है, 3 से डिविजिबल, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस P 3 से डिविजिबल यूनियन 4 से डिविजिबल, मतलब 1 माइनस P3 3 से डिविजिबल माइनस P4 प्लस P 3 और 4 दोनों से डिविजिबल, 3 और 4 दोनों से डिविजिबल, 12 से डिविजिबल। तो सम डिविजिबल होना चाहिए 3 से। 2 डाइस अगर थ्रो कर रहे हो तो मैक्सिमम सम 12 आता है, मिनिमम सम 2 आता है। इस बीच में जरा नंबर देखो, सम 3 से डिविजिबल है, इस बीच के नंबर अगर देखेंगे सम के लिए तो क्या आएंगे? 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा। ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 सम कैसे आएगा? 3 सम एक ही तरीका होगा, 2 तरीके होंगे, 1 2
2 1। 6 कैसे आएगा? 6 आएगा 5 1 1 5 4 2 2 4। क्लियर है? और 3 3। 9 कैसे आएगा? 9 आएगा 6 3 से, मैक्सिमम मिनिमम करके ही निकालना होता है। 3 6 5 4 4 5 और तो 9 आएगा नहीं। 12 6 6 से आएगा। 3 से डिविजिबल के लिए केसेस, हम 3 से डिविजिबल है तो केसेस क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार अपने आप फिर से कैलकुलेट करके देख लेना तुम लोग कंफर्मेशन के लिए। 12 बटे 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो तो 36 इज द सैंपल स्पेस। 4 से डिविजिबल सम कौन सा आएगा? 4 8 12। 4 कैसे आएगा? 4 आएगा 3 1 1 3 2 2। 8 सम कैसे आएगा? 8 सम आएगा 6 2 2 6 6 2 2 6 एंड 5 3 8 3 5 4 4 और 12 मतलब 6 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 बाई 36 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 12। 12 से डिविजिबल सम 12 ही होगा जो कि आता है 6 6 से, तो 1 बाई 36। अब इसको कैलकुलेट तुम लोग अपने आप करके देख लेना। तो आई होप समझ रहे होगे किस तरह के बेसिक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो उसको ध्यान से। 2 dice are thrown together. What is the probability that sum of the number on 2 dice is divisible by 3 or 4? तो मेरे ख्याल से अभी कर सकते हो 3 और 4। इसका जस्ट उल्टा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, उसको 1 से सबट्रैक्ट कर दिया है। ये आ रहा है पूरा 3 से डिविजिबल या फिर 4 से डिविजिबल। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 3 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 12 से डिविजिबल। तो आई होप ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अब इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थ्योरेटिकल चीजें डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।